बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट डाटा प्रिपरेशन। डाटा को हम प्रिपेयर करते हैं। ये तब करेंगे जब हमने डाटा को कलेक्ट किया होगा। उससे पहले वाला टॉपिक हमारा था डाटा कलेक्शन का। उसमें हमने डिफरेंट डाटा कलेक्शन मेथड्स को यूज़ किया था, जिसमें हमने सर्वेज लोगों से किए, हमने ऑब्जर्वेशंस की, हमने एक्सपेरिमेंट्स किए। ये 3 टेक्निक्स हमने मेथड्स हमने पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में। तो once we have collected the data through different data collection methods, then we prepare data। हम डाटा को प्रिपेयर करते हैं। उसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, हम डाटा क्लीनिंग करते हैं एंड डाटा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। डाटा क्लीनिंग का मतलब ये होता है कि डाटा में से एरर्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनको रिमूव करते हैं, ताकि हमारे पास जो है आगे डाटा जो एनालिसिस के लिए यूज़ होगा वो एक्यूरेट होना चाहिए, वो रिलायबल होना चाहिए, वो इरेलीवेंट नहीं होना चाहिए। और ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि हमने डाटा को ईज़ियर टू अंडरस्टैंड करना है। इसमें हम ग्राफ्स हैं, चार्ट्स हैं, वो हम ऐड करेंगे। इसमें हम समराइज़ करेंगे डाटा को। इसमें हम कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे ताकि हम एनालिसिस और डिफरेंट पैटर्न्स और ट्रेंड्स को ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें। तो इसकी डिटेल है वो आगे लेक्चर में हमारे पास, इसी वीडियो लेक्चर में हमारे पास मौजूद है। चले हम डिटेल की तरफ जाते हैं, इस लेक्चर को बेसिक से स्टार्ट से ही अंडरस्टैंड करते हैं। तो चलें, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ अबाउट डाटा प्रिपरेशन। कि डाटा प्रिपरेशन क्या चीज़ है। वंस वी हैव कलेक्टेड द डाटा थ्रू डिफरेंट डाटा कलेक्शन मेथड्स, either that is we can say surveys or observation or experiments, whatever the method, कोई भी मेथड है। जब हम डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज डाटा प्रिपरेशन। हम डाटा को प्रिपेयर करते हैं, लेकिन डाटा तब तक प्रिपेयर नहीं होगा जब तक हम उसको कलेक्ट नहीं करेंगे। कलेक्ट करने के लिए हम सर्वे यूज कर सकते हैं, हम ऑब्जर्वेशन यूज कर सकते हैं मेथड, हम एक्सपेरिमेंट्स यूज कर सकते हैं। वो हम डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि हमने कब करना है और किस हिसाब से करना है, वो सिचुएशन डिपेंडेंट है। लेकिन जैसे ही डाटा कलेक्ट हो जाएगा उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज डाटा प्रिपरेशन। मेकिंग श्योर, हम इसमें मेक श्योर करते हैं दैट द डाटा इज क्लीन, कि डाटा जो कलेक्ट हुआ है दैट इज क्लीन, वो आपका क्लीन हो एक्यूरेट हो एंड रेडी फॉर एनालिसिस, और वो एनालिसिस के लिए रेडी होना चाहिए। तो आपके पास क्या है, जो डाटा प्रिपरेशन है ये मेक श्योर करता है कि डाटा क्लीन हो, एक्यूरेट हो और रेडी हो फॉर एनालिसिस, फॉर डिसीजन मेकिंग, सो ऑन। इफ द डाटा इज नॉट प्रिपेयर्ड प्रॉपरली, अगर डाटा को आपने प्रिपेयर नहीं किया कलेक्शन के बाद, प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं किया, द रिजल्ट्स कैन बी मिसलीडिंग आर इनकरेक्ट। जो रिजल्ट्स होंगे जो वो इनकरेक्ट हो सकते हैं, डिसीजंस आपके गलत हो सकते हैं। तो वो डाटा प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। सारी चीज़ें मैटर कर रही हैं, आप वन बाय वन देखिएगा। डाटा कलेक्शन मेथड कर रही है, हर इंडिविजुअल जो ऑब्जर्व कर रहा है, डाटा कलेक्ट कर रहा है, उसकी नीयत और उसकी ईमानदारी मैटर कर रही है। जो आपका क्वेश्चनर्स हैं जो सर्वे कर रहे हैं, क्वेश्चनर प्रिंटेड फॉर्म में जो फिल कर रहे हैं, वो ईमानदारी से डाटा को फिल करें, आपका सारा फीडबैक सही चलता है। अब वो डाटा कलेक्ट होने के बाद डाटा प्रिपरेशन के लिए जाता है। अगर तो डाटा प्रिपरेशन जो है ना, डाटा प्रिपरेशन 3 चीज़ मेक श्योर करती है कि डाटा क्लीन होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए और रेडी फॉर एनालिसिस होना चाहिए। अगर तो डाटा प्रॉपरली आपका प्रिपेयर नहीं हुआ, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट, द रिजल्ट्स मे बी मिसलीडिंग और इनकरेक्ट। जो रिजल्ट्स होंगे, जो एनालिसिस होंगे, जो डिसीजन होंगे, वो गलत हो सकते हैं। तो आगे हम जरा डिस्कस करते हैं डाटा क्लीनिंग एंड डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। डाटा क्लीनिंग को हम डिस्कस करते हैं, फिर डाटा ट्रांसफॉर्मेशन को हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद कुछ और हमारे पास एक और टॉपिक भी है, वो भी हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और डाटा क्लीनिंग क्या है जी, आफ्टर डाटा इज कलेक्टेड, जैसे ही डाटा कलेक्ट होता है, आप समझते जाइएगा, इट इज़ यूजली रा। ये रा होता है, मीनिंग इट मे कंटेन मिस्टेक्स, इसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं, ठीक है जी। इसमें मिसिंग इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कोई इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो सकती है, मिस इन्फॉर्मेशन होती है, मिसिंग इन्फॉर्मेशन हो सकती है। आर इनकंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग, या जो उसकी फॉर्मेटिंग है वो इनकंसिस्टेंट हो सकती है, किसी डाटा के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है। तो
तो ये आपके पास जो है ना रॉ डाटा होता है, जैसे ही डाटा कलेक्ट होता है। अब डाटा क्लीनिंग की मैं बात कर रहा हूँ। आगे हम डाटा क्लीनिंग को और सारी चीज़ों को देखते हैं। बिफोर वी कैन एनालाइज इट, हम जब इसको हम एनालाइज करने से पहले वी मस्ट क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म द डाटा टू मेक इट एक्यूरेट एंड यूजफुल। कि हम एनालाइज करने से पहले, अब ज़रा पॉइंट देखिएगा, एनालाइज बिफोर द एनालाइज, यानी एनालाइज करने से पहले, एग्जामिन करने से पहले हमने डाटा को क्या करना है, क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म करना है। हम डाटा को क्लीन करेंगे और ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, डाटा क्लीनिंग क्या चीज़ है और डाटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज़ है, इसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, वो सिंपल वर्डिंग में इस पैराग्राफ को आप इतनी इतनी यहाँ लिख दीजिएगा ये एग्जाम में कि डाटा क्लीनिंग क्या है, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन की ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, डाटा प्रिपरेशन की ये डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन लिख सकते हैं जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है। और व्हाट इज़ डाटा क्लीनिंग, डाटा क्लीनिंग क्या चीज़ है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ साइज में। अच्छा जी, डाटा क्लीनिंग हमारे पास बच्चों क्या है, व्हाट इज़ डाटा क्लीनिंग। और डाटा क्लीनिंग की अगर हम बात करते हैं, वो कह रहे हैं जी, डाटा क्लीनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड करेक्टिंग एरर्स इन अ डाटा सेट। कि डाटा सेट है जहाँ पे आपका डाटा मौजूद है, वहाँ पे आपने क्या करना है बच्चों, आपने आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाइड एंड करेक्ट एरर्स, आपने एरर्स को आइडेंटिफाई भी करना है जो आपका डाटा कलेक्शन हुआ है, और उसको करेक्ट भी करना है। तो इसमें एरर्स को आइडेंटिफाई एंड करेक्ट किया जाता है टू इंश्योर द इंफॉर्मेशन इज़ एक्यूरेट, इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, इस इंश्योर करता है ये, कंप्लीट होनी चाहिए एंड रिलायबल होनी चाहिए फॉर एनालिसिस। तो अब इसका मतलब ये है कि एरर्स को आइडेंटिफाई करना, उसको करेक्ट करना, टू मेक इंश्योर द डाटा और इंफॉर्मेशन इज़ एक्यूरेट, रिलायबल एंड रेडी एंड रिलायबल फॉर डाटा एनालिसिस, एनालिसिस के लिए वो रेडी होती है। तो ये इसका बेसिकली गोल है। तो आपने ये डेफिनेशन अच्छे से कर लेनी है कि डाटा क्लीनिंग किस लिए की जाती है, ताकि हम डाटा को रेडी करें एनालिसिस के लिए, कंप्लीट करें, रिलायबल हो, और उसमें से हम एरर्स को फाइंड करते हैं और उनको रिमूव करते हैं, करेक्ट करते हैं। डाटा क्लीनिंग क्या है, डाटा क्लीनिंग इन्वॉल्व्स रिमूविंग एरर्स, डुप्लीकेट्स, उसमें देख सकते हैं रिमूविंग एरर्स, हम डुप्लीकेट्स रिमूव करते हैं, फिक्सिंग इनकरेक्ट एंट्रीज, फॉर एग्जांपल जैसे रिप्लेसिंग पाकिस्तान, उसमें स्पेलिंग सही नहीं लिखे हुए तो हम उसको इसके साथ रिप्लेस कर देंगे, पाकिस्तान के साथ सही स्पेलिंग लिख देंगे पाकिस्तान के। हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज़ यूजिंग एवरेजेस आर एस्टिमेट्स, हम एस्टिमेट्स, अगर कोई मिसिंग वैल्यू है वहाँ पे एस्टिमेट लगा सकते हैं, अपनी तरफ से कोई मिलती जुलती जो एवरेज वैल्यू लिख सकते हैं, जो ऊपर वैल्यू नीचे वैल्यू चल रही है उसके हिसाब से, या कोई एवरेज वैल्यू हम बीच में ऐड कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइजिंग फार्मेट्स, हम जिस तरह डेट्स एंड टाइम्स के फार्मेट्स होते हैं, हम कुछ स्टैंडर्ड फार्मेट यूज़ करेंगे ताकि सारा डाटा एक ही फार्मेट में हो। ऐसा ना हो कि कुछ लोगों ने कुछ डेट्स को डिफरेंट फार्मेट में लिखा है, कुछ डिफरेंट फार्मेट यूज़ करेंगे, तो वो वहाँ पे फिर डेट एंड मंथ का कन्फ्यूजन हो जाता है कि कहीं पे मंथ पहले होता है, किसी में मंथ बाद में होता है, किसी में ईयर पहले होता है, सो ऑन। तो एक ही फार्मेट को हमने इसमें यूज़ करना है। अब आपके पास ये ओरिजिनल डाटा है, ओरिजिनल एंट्री है जो डाटा कलेक्ट हुआ है, जो डाटा कलेक्शन मेथड के थ्रू आपकी टीम कलेक्ट करके आई है। तो उसमें किसी ने 120 मिनट्स लिखे हुए हैं तो हम वहाँ पे 2 आवर्स लिखेंगे, किसी ने 180 मिनट्स लिखे हैं तो हम यहाँ पे 3 आवर्स लिखेंगे। अच्छा, किसी ने ऐसे 2 लिखा है तो हम इसको नंबर लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, हम एक न्यूमेरिक नंबर लिखेंगे 2। एम्प्टी सेल है, आप यहाँ पे कुछ एवरेज लिख सकते हैं, मतलब 2 लिख सकते हैं या 2.5 लिख सकते हैं, जो आप जैसे आवर्स चल रहे हैं उसके हिसाब से, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या है, ये हमने डाटा को क्लीन किया, सिंपल है। अगर आप इसको देखें तो वेरी सिंपल है, बस डेफिनेशन आप ऊपर वाली कर लीजिएगा कि ये वाली जो डेफिनेशन है यहाँ से लेके आप बेशक यहाँ तक कर लें, इसको अच्छे से एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करें। हाँ, उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए देखिएगा, ये ओरिजिनल डाटा है और ये हमने उसको क्लीन कर दिया ताकि अंडरस्टैंडेबल हो, रिलायबल हो, ईजी टू अंडरस्टैंड हो और यूज़र फ्रेंडली हो, सही दिखने में अच्छा लगे हमारा जो डाटा हो। और उसके बाद देखिए व्हाट इज़ डाटा ट्रांसमिशन। आगे हम डाटा क्लीनिंग के बारे में मज़ीद डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा आगे एक दो लेक्चर, एक और मेरे पास एग्जांपल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में।
व्हाट इज डाटा ट्रांसफॉर्मेशन? इन सिंपल टर्म्स, हम सिंपल टर्म्स में कहते हैं डाटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? रीअरेंजिंग और रीफॉर्मेटिंग क्लीन डाटा। जो क्लीन डाटा है, अब देखो ना, अब चीज़ें आपने ना तरतीब से आ रही हैं। पहले कलेक्शन हुआ डाटा का, फिर क्या हुआ, डाटा क्लीन हुआ, अब डाटा क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ट्रांसफॉर्म जो है ना डाटा तब होगा जब डाटा पहले क्लीन हो चुका होगा। अब आपके पास क्या है, क्लीन कब होगा? जब डाटा ऑलरेडी आपने कलेक्ट किया हुआ है। ठीक है जी। कलेक्ट कब होगा? जब आप लोग जाएंगे कलेक्शन के लिए, ठीक है ना, आप सर्वे करेंगे लोगों के पास। तो डिफरेंट डिफरेंट टीम्स डिफरेंट डिफरेंट काम कर रही होती है। कलेक्शन वाले डाटा को कलेक्ट करके लेके आते हैं, और उसके अलावा जो क्लीनिंग वाले डाटा को क्लीन कर रहे होते हैं, और ट्रांसफॉर्म वाले जो है ना, रीफॉर्मेटिंग क्लीन डाटा, रीअरेंजिंग क्लीन डाटा, उसकी रीफॉर्मेटिंग करते हैं जो क्लीन डाटा है, टू मेक इट मोर यूजफुल, ताकि हम उसको ज़्यादा यूजफुल बना सकें। वंस द डाटा इज क्लीन, द नेक्स्ट स्टेप इज डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे ही डाटा क्लीन हो जाता है, अगला स्टेप डाटा ट्रांसफॉर्मेशन का है। चेंजिंग द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ डाटा, हम डाटा के स्ट्रक्चर को और उसके फॉर्मेट को अच्छा करते हैं, उसको खूबसूरत बनाते हैं, ईजियर टू एनालाइज, ताकि एनालाइज हम कर सकें, उसको मॉडल कर सकें। तो वो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन में होता है। सिंपल वर्डिंग में कह सकते हैं, जो क्लीन डाटा है उसको ज़्यादा खूबसूरत बनाना, ज़्यादा अच्छे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, ईजियर टू अंडरस्टैंड हो, ईजियर टू एनालाइज हो, तो वो डाटा ट्रांसफॉर्मेशन इसको हम बोलते हैं। डाटा मज़ीद इसकी डेफिनेशन है जी। अब यहाँ पे आप ये डेफिनेशन कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप के शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है जी। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रीफॉर्मेटिंग डाटा, चेंजिंग टेक्स्ट टू नंबर, हम टेक्स्ट को नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, कंबाइनिंग डाटा। ये आपका सिनेरियो है, आगे डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ, आपको समझ आ जाएगा ये क्या है, उसको देख सकते हैं, वो सिनेरियो बेस होगा ये। कंबाइनिंग डाटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, क्रिएटिंग न्यू फील्ड्स, हम न्यू फील्ड्स क्रिएट करते हैं बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग फील्ड्स। एज फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ, जैसे एज एक यूज़र की गिवन है, नहीं डेट ऑफ बर्थ गिवन है, हम एज लिख सकते हैं कि जो कस्टमर्स हैं उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है, हम उसको एज कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्रुपिंग और कैटेगराइजिंग डाटा फॉर बेटर एनालिसिस, हम ग्रुप्स बना सकते हैं डाटा के, हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो मतलब क्लीन डाटा को ज़्यादा ईजियर वे से रीफॉर्मेट करना फॉर बेटर एनालिसिस, वो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन होती है। एग्जाम्पल है जी, कन्वर्टिंग वेरी सेटिस्फाइड। अब ये टेक्स्ट है, आप उसको 5 कर दो, मतलब रैंकिंग होती है ना, अब आप 1 पे जो है ना पुअर है, और 2 पे एवरेज है, 3 पे गुड है, 4 पे आपके पास क्या है, सेटिस्फाइड है, 5 के ऊपर वेरी सेटिस्फाइड है। ये हमारे पास इस तरीके से हम लिख सकते हैं। वेरी सेटिस्फाइड को हम यहाँ पे वही वाली बात कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है चेंजिंग टेक्स्ट टू नंबर, ये इसी सिनेरियो के अकॉर्डिंगली कह रहा है कि अगर हम कोई सर्वे कर रहे हैं, क्वालिटेटिव डाटा काउंट कर रहे हैं, तो इस हिसाब से हम काउंट कर सकते हैं। ये क्वालिटेटिव है और ये क्वांटिटेटिव है, यानी क्वालिटेटिव को क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव को क्वालिटेटिव डाटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मैंने डिस्कस किया था कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है। क्वालिटेटिव डाटा में काउंट नहीं किया जा सकता जिसको, और क्वांटिटेटिव डाटा जिसको काउंट किया जा सके, जिसको मेजर किया जा सके, जिसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सके। अब यहाँ पे यही होगा कि हम जो क्वालिटेटिव डाटा है उसको क्वांटिटेटिव डाटा में कन्वर्ट कर रहे हैं, या हमारे पास अगर क्वांटिटेटिव डाटा यहाँ होता है उसको हम क्वालिटेटिव डाटा में कन्वर्ट कर देते हैं। इस सिनेरियोस के अकॉर्डिंगली हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्रुपिंग एजेस 13 to 19 एज टीन एजर्स, कन्वर्टिंग टेक्स्ट लाइक yes नो टू 1 and 0, yes एंड नो को 1 and 0 में कन्वर्ट कर दें, सो ऑन। इस तरीके से हमने कन्वर्जन करना होता है। वाई क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन मैटर्स, अब क्यों ये मैटर है, इसकी रीज़न है फिक्सेस मैसी और इनकरेक्ट डाटा, हमने इसमें मैसी डाटा को, इनकरेक्ट डाटा को करेक्ट करना होता है। मेक्स डाटा यूनिफॉर्म, हम डाटा को यूनिफॉर्म बनाते हैं ताकि सारा डाटा एक तरह का हो, कंसिस्टेंट डाटा हो। हेल्प्स अवॉइड एरर्स, हम एरर्स से अवॉइड करते हैं, मतलब कंसिस्टेंट डाटा हो, एरर्स ना हो उसमें। अब फेसबुक है, अब उनके जो 3 बिलियन यूज़र्स हैं, उनका जो डाटा होगा जहाँ पे वो टेबल्स में स्टोर होगा डाटाबेस में, वो कंसिस्टेंट होगी, उसमें यूज़र आईडी का फॉर्मेट सेम होगा, उसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ है वो सेम होगी,
और उसके बाद उनके जो पासवर्ड हैं उनकी लिमिटेशन चेंज फिक्स होती है, उनका फॉर्मेट सारा फिक्स होता है, वो यूनिफॉर्मिटी होती है ताकि हर किसी के लिए सेम टाइप का डाटा हो। तो इस तरीके से हमने ना डाटा को ट्रांसफॉर्म करना होता है। समरी है जी, डाटा क्लीनिंग क्या है जी, फिक्सिंग एरर। डाटा क्लीनिंग को दोबारा देख लेते हैं, डाटा को फिक्स करना, फिलिंग मिसिंग वैल्यूज़, हम मिसिंग वैल्यूज़ को फिल करते हैं। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है जी, हम रीशेप करते हैं clean data into right format. These steps are essential to ensure that analysis is accurate. और ये जो हमारे पास स्टेप्स हैं लाजमी ज़रूरी हैं एनालिसिस के लिए। अगर तो ये स्टेप्स अधूरे हैं तो हमारा एनालिसिस एक्यूरेट नहीं होगा। अगर ये हमारे पास क्या है कंप्लीट हैं, हमने किए हुए हैं, तो ये इंश्योर करता है कि हमारा फिर एनालिसिस भी एक्यूरेट होगा, हमारा कंसिस्टेंट डाटा होगा, कंसिस्टेंट एंड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होगी, सो ऑन। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लीनिंग, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। वाई डाटा क्लीनिंग इज इम्पोर्टेंट, वही वाली बातें लिखी हुई हैं। व्हेन डाटा कंटेन्स इनकरेक्ट एंट्रीज लाइक टाइपोज आर, जहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है या आपके पास क्या है रॉन्ग वैल्यूज़ हैं, उनको करेक्ट किया जाता है। मिसिंग वैल्यूज़ हैं, ब्लैंक हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, रिपीटेड वर्ड्स हैं, देन एनी एनालिसिस डन ऑन सच डाटा विल गिव फॉल्स और मिसलीडिंग रिजल्ट। तो इसको करेक्ट करना लाजमी है कि ये इनकरेक्ट एंट्रीज़ हैं, मिसिंग वैल्यूज़ हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं। अगर इसको एनालिसिस में ले जाएंगे तो आपके पास क्या है, आपके रिजल्ट्स, आपका एनालिसिस जो है ना, डिसीजन जो है ना, वो गलत होगा, इनकरेक्ट होगा। रियल लाइफ एग्जांपल है जी, रियल लाइफ एग्जांपल को थोड़ा सा देख लेते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी इससे। रियल लाइफ एग्जांपल में जी हमारे पास क्या कह रहा है जी, स्टूडेंट स्कोर डाटा, स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट्स हैं स्कोर डाटा है। इमेजिन अ स्कूल इज कलेक्टिंग स्टूडेंट्स स्कोर्स टू जनरेट अ रिपोर्ट। हियर इज द ओरिजिनल डाटा, ये ओरिजिनल डाटा है, अली है जी नेम, और स्कोर 84 है। सेक्शन जो है ना क्लास है 10 सेक्शन लिखा हुआ है, और उसके बाद अली के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, और यहाँ पे एक स्कोर की जगह ए लिख दिया, अब उन्होंने 84 नहीं लिखा, क्लास की जगह 90 लिख दिया, और सारा है जी स्कोर ए है, 10 ए है। अब वो कह रहे प्रॉब्लम इन द डाटा, इस ऊपर वाले डाटा में क्या प्रॉब्लम है। वो कह रहे अली इज लाइकली स्पेलिंग इज लाइकली अ स्पेलिंग एरर फॉर अली। ये अली लिखना चाह रहा था, उसने अली लिख दिया, ALIE लिख दिया। द स्कोर कॉलम कंटेन्स नॉन न्यूमेरिक डाटा लाइक ए। अब जो स्कोर का कॉलम है इसमें नॉन न्यूमेरिक डाटा है, जैसे ये क्वालिटेटिव डाटा, ये नहीं होना चाहिए, इसमें हमारे पास आपके न्यूमेरिक डाटा ही होनी चाहिए। यानी जहाँ पे स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग होना चाहिए, जहाँ पे न्यूमेरिक है तो न्यूमेरिक होना चाहिए, जहाँ पे आपके पास बूलियन डाटा है तो बूलियन होना चाहिए। यानी सारा कॉलम एक ही तरह का डाटा हो, एक ही डाटा टाइप हो, सबकी पूरे कॉलम की एक ही डाटा टाइप हो। तो क्लास एंड स्कोर कॉलम्स आर मिसमैच्ड इन रोज। क्लास है और स्कोर कॉलम है, वो आपके पास क्या है मिसमैच कर रहे हैं। वन स्कोर इज मिसिंग, एक स्कोर आपके पास क्या है यहाँ पे मिसिंग है, मतलब आपके पास क्या है यहाँ पे देखो ना, इसमें स्कोर यहाँ पे आना चाहिए, और ये इस तरीके से हमारे पास क्या है इंफॉर्मेशन है। अब जब करेक्ट डाटा होगा तो हमने क्या किया, यहाँ पे उस ऊपर वाली टेबल को कैसे कन्वर्ट किया, हमने अली 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 सही कर दिया। अब जहाँ पे 84 है तो 84 लिख दिया, जहाँ पे 90 है तो 90 लिख दिया। अच्छा, जहाँ पे मिसिंग इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे हमने एक एवरेज वैल्यू लिख दी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया जी, 10A जो है ना क्लास है, तो 10A ही हमने हर जगह पे लिख दिया, तो 10A 10A 10A, तो ये हमारे पास क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब ये ज़्यादा कंसिस्टेंट है, यहाँ पे नेम आ जाएंगे सारे, और यहाँ पे स्कोर्स आ जाएंगे, वो न्यूमेरिक डाटा होगा सारा, और यहाँ पे क्लास होगी, ये आपकी स्ट्रिंग होगी, अल्फा न्यूमेरिक डाटा होगा। तो ये आपका डाटा क्या हुआ, क्लीन हो गया। क्या हो गया, क्लीन हो गया। तो मैं यहाँ इसको टेबल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, समझो आपका डाटा क्लीन हो गया। वट वॉज फिक्स करेक्टेड अली टू अली, हमने अली को उसमें क्लिक किया। फिक्स ए इन स्कोर बाय एस्टिमेटिंग और इनपुटिंग एक्चुअल, हमने 87 उसको एज्यूम कर लिया। क्लीन एंड स्टैंडर्डाइज क्लास फॉर्मेट टू, क्लास फॉर्मेट को हमने 10A कर दिया। रिमूव डुप्लीकेट्स और रीअरेंज द डाटा, हमने डुप्लीकेट्स को रिमूव किया। अब वही वाली बात, डाटा क्लीनिंग क्या चीज़ है जी, डाटा क्लीनिंग फिक्सिंग द मेसी पार्ट्स ऑफ रॉ डाटा सो इट बिकम्स एनालिसिस रेडी। तो इसको मेसी पार्ट्स को हम डाटा को, रॉ डाटा को हम फिक्स करते हैं। और डाटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, मेक्स डाटा ईजियर टू रीड एंड इंटरप्रेट
प्रिपेयर डाटा फॉर चार्ट्स, ग्राफ्स एंड मशीन लर्निंग मॉडल्स। हम डाटा को प्रिपेयर करते हैं चार्ट्स के लिए, मशीन लर्निंग के लिए आफ्टर ट्रांसमिशन, और हेल्प इन ग्रुपिंग, समराइजिंग एंड कैलकुलेटिंग न्यू रूल्स। तो ये ट्रांसफॉर्म डाटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लीन डाटा को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। अब ये हमारे पास डाटा है, आपके सामने मौजूद है, कॉमन डाटा ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। अब इसमें एक टेक्निक है फॉर्मेट कन्वर्जन, चेंज द डाटा टाइप और यूनिट्स। आपके पास डाटा टाइप फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डेट की डाटा टाइप ये है, हम उसको इसमें चेंज कर देंगे। ठीक है, यस को हम 1 में चेंज कर देंगे, तो ये हमने डाटा टाइप को चेंज कर दिया। ठीक है, पहला तो आपके पास फॉर्मेट कन्वर्जन है, फॉर्मेट कन्वर्जन। और दूसरा क्या है, क्रिएटिंग न्यू कॉलम्स, ऐड यूजफुल कैलकुलेटेड फील्ड्स, ऐड टोटल मार्क्स, कॉलम कॉलम मार्क्स प्लस इंग्लिश प्लस हमारे पास क्या है साइंस। तो हम एक टोटल का कॉलम ऐड कर लेंगे, हम खुद से ऐड करेंगे, ऐड कर सकते हैं, हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये हम न्यू कॉलम्स करेंगे। ग्रुपिंग डाटा, कंबाइन इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स इनटू कैटेगरीज, ग्रुप स्टूडेंट्स बाय क्लास और ग्रेड लेवल। हम ए ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं, बी ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं, क्लास वाइज स्टूडेंट्स हैं, हम उनको ग्रुप बना लेते हैं और उनको हम एसक्यूएल के ज़रिए आसानी से सर्च कर सकते हैं, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के थ्रू। जब हम टेबल्स बनाएंगे, डेटाबेसेस बनाएंगे। एक्चुअली ये आपकी जब हम बात करते हैं ना, तो ये एक्चुअली हमारा डाटा लाजमी हमने ट्रांसफॉर्म करना होता है। अब जब डाटा ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जब डाटा क्लीन हो जाता है, फिर हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। उसमें 3 मेन चीज़ें करते हैं। फॉर्मेट कन्वर्जन करते हैं, उसमें अगर तो डेट का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, हम यस की जगह 1 लिख सकते हैं, न्यू कॉलम्स ऐड करेंगे और डाटा को ग्रुपिंग कर देंगे, ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, उसके बाद समराइजिंग है जी, टेक्निक है, एग्रीगेशन है, कंप्यूट एवरेजेस काउंट और टोटल। हम उसको एवरेजेस निकालते हैं, एवरेज स्कोर पर क्लास और सब्जेक्ट, हम वो हमें पता लग जाएगा कि पूरी क्लास का रिजल्ट, फिर उसका एवरेज है, फिर उसका मीन है, उसका मीडियन है, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसको एग्रीगेशन है, वो सारा कुछ करेंगे। और पीवोटिंग डाटा है, रीअरेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और वाइस वर्सा। हम रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को फिर रोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्रिएट अ टेबल शोइंग 1 रो पर सब्जेक्ट विद कॉलम फॉर ईच स्टूडेंट। एक कॉलम को हम फिर रो वाइज एंड रो को कॉलम वाइज भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हम कन्वर्ट करते हैं ताकि डाटा हमारे लिए इंडिविजुअली भी देखा जाए और ग्रुप की फॉर्म में भी देखा जाए, सब्जेक्ट वाइज भी देखा जाए, तमाम स्टूडेंट्स, एक सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स हैं, या हम ऐसे भी देख सकते हैं एक स्टूडेंट के तमाम सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स हैं, हम रो वाइज कॉलम वाइज हम देख सकते हैं। तो ये सारा हम डाटा ट्रांसफॉर्मेशन में ये टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, याद रखिएगा। फॉर्मेट कन्वर्जन, क्रिएटिंग न्यू कॉलम्स, ग्रुपिंग डाटा, समराइजिंग, एग्रीगेशन, पिवोटिंग डाटा। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल है, स्टूडेंट ग्रेड रिकॉर्ड्स हैं, ये ज़रा देख लेते हैं बच्चों। आफ्टर क्लीनिंग द रॉ डाटा वी कैन ट्रांसफॉर्म इट टू मेक इट मोर यूजफुल फॉर्म। अली है यहाँ पे मैथ, और यहाँ पे एक ओरिजिनल डाटा है जी, क्लीन डाटा। अब इसमें हमने क्या किया जी, अब देखिएगा ज़रा, यहाँ पे नेम अली है, अब सब्जेक्ट मैथ है, इंग्लिश है, मैथ है, इंग्लिश है। अब उसने मैथ को हम अलहदा कॉलम बना लेंगे, इंग्लिश को हम अलहदा कॉलम बना लेंगे, फिर टोटल कॉलम्स अलहदा से एक टोटल का कॉलम ऐड कर लेंगे हम। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, ये जो डाटा है अब हमारे पास क्या है, ट्रांसफॉर्म हो चुका है। पहले हमारे पास क्या था, मैथ, इंग्लिश और सारा एक जगह पे आया हुआ था। अब हमने क्या किया, अलहदा अलहदा कॉलम बना लिया, अली है, सारा है। अब 2 दफ़ा हमने नेम लिखा, एक तो हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ रिड्यूस हो गई हैं, और मैथ, उनके मैथ के मार्क्स हैं, इंग्लिश के मार्क्स हैं, फिर टोटल मार्क्स यहाँ पे आ गए। तो ये हमारे पास क्या है, ये ट्रांसफॉर्म डाटा है। ऊपर वाला जो डाटा ट्रांसफॉर्म नहीं है। कन्वर्टेड रो बेस्ड सब्जेक्ट एंट्रीज इनटू कॉलम्स, हमने कन्वर्ट कर दिया उनको, रो बेस्ड सब्जेक्ट्स कर दिए। ऐड अ न्यू कॉलम टोटल, जहाँ पे मैथ और इंग्लिश के मार्क्स हमने क्या कर दिए, सम कर दिए। होपफुली कोई आपको ये समझ आ गया होगा। ये एक्सेल पे हम आसानी से बना सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। और पिछले लेक्चर्स भी मैंने एक्सेल पे काफ़ी काम किया, आप वहाँ से देख सकते हो। एक्सेल के ऊपर ये सारा काम आसानी से हो सकता है। why it helps easier to compare students, sport chart generation। स्टूडेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं हम, चार्ट्स वगैरह को देख सकते हैं, समराइज कर सकते हैं, एवरेजेस निकाल सकते हैं, डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, सो ऑन। तो ये इस तरीके से जी हमारे पास डाटा ट्रांसफॉर्मेशन हमने की, और होपफुली कि आपको समझ आ गया होगा कि डाटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। अच्छा, उसके बाद जो एक लास्ट हमारा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है ये, वो है जी हैंडलिंग मिसिंग डाटा।
In real world data collection, it is common to find missing values. अब हम जो रियल वर्ल्ड में डाटा कलेक्शन में हम वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं, सच एज ब्लैंक फील्ड्स हैं, इनकम्प्लीट आंसर्स हैं, फॉरगेटन एंट्रीज हैं। वो कह रहे इफ़ नॉट हैंडल प्रॉपरली, अगर इनको प्रॉपरली हैंडल ना किया गया, मिसिंग डाटा कैन लीड टू इनएक्यूरेट एनालिसिस एंड मिसलीडिंग रिजल्ट। वो कह रहे जी अगर तो गलत एंट्रीज हैं, जो हमारे पास मिसिंग डाटा है उसको हैंडल नहीं किया जाता तो उसकी वजह से रिजल्ट्स गलत हो जाते हैं, एनालिसिस गलत हो जाता है। वाई मिसिंग डाटा मैटर्स, के मिसिंग डाटा किस लिए मैटर करता है जी? और इट मेक्स इट हार्डर टू गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ द फुल डाटा सेट, जिसकी वजह से पूरे आपके पास फुल डाटा सेट की क्लियर पिक्चर नहीं आती। इट कैन इफेक्ट एवरेज, आपकी एवरेज को इफेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, उसके मार्क्स है ही नहीं, आपके पास 100 स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं उनका डाटा मिसिंग है, जिसकी वजह से ओवरऑल रिजल्ट्स का एवरेज भी इफेक्ट हो रही है और ट्रू पिक्चर नहीं आ रही और टोटल्स भी नहीं आ रहे, कंपैरिजन भी नहीं कर पा रहे। इन सम केसेस मिसिंग डाटा में बी एक्सीडेंटल, हाँ कुछ केसेस हैं जहाँ पे एक्सीडेंटल हो सकता है, बट इन अदर्स इट मे रिवील समथिंग इम्पोर्टेंट, स्किप्ड क्वेश्चन ड्यू टू डिसकम्फर्ट। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि कुछ क्वेश्चन जो है ना जानबूझ के वो इनपुट नहीं करते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं या एंट्री करना उनके लिए प्रॉब्लम होता है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो जानबूझ के भी एंट्री नहीं करते, तो उनके लिए सेटिस्फेक्शन नहीं होती, उसमें डिसकम्फर्ट फील करते हैं वो। तो कुछ सम टाइम आपके पास क्या एक्सीडेंटल हो सकता है। एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या है जी? एग्जाम्पल्स हमारे पास अगर हम देखें, हमारे पास इसमें मिसिंग स्टूडेंट ग्रेड इन अ स्कूल डाटा सेट, सारा's ग्रेड इज मिसिंग। सारा एक नाम की बच्ची है, उसका ग्रेड नहीं है, उसका डाटा मिस है। दिस क्रिएट्स अ चैलेंज इन इवेलुएटिंग हर परफॉर्मेंस विद द रेस्ट ऑफ द क्लास। तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा कि जब उसके पेरेंट्स आ जाएंगे, जब उसको बाकी क्लास के बच्चों के साथ कंपेयर किया जाएगा, उसका रिजल्ट है ही नहीं, मिस है। To handle this situation issue, we can choose one of the following 3 strategies. अब सारा का जो रिजल्ट मिस है, उसके ग्रेडिंग मिसिंग है, तो उसके लिए 3 स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। इम्पुटेशन है, इम्पुटेशन जो फिलिंग इन द डाटा, रिप्लेस द मिसिंग वैल्यू विद द एस्टिमेटेड वैल्यू, यूजली द एवरेज ऑफ सिमिलर डाटा। कि अगर सारा का रिजल्ट है तो आप एवरेज वैल्यू देख लें, पूरी क्लास की रिजल्ट देख लें, उसको एवरेज वैल्यू के आसपास जो है ना आप उसका ग्रेड लगा सकते हैं, यानी खुद से फील कर दें प्रॉब्लम से बचने के लिए। एक तो तरीका ये, इसको हम बोलते हैं इम्पुटेशंस, फिलिंग इन द डाटा। अच्छा, उसके बाद है जी इफ़ द क्लास एवरेज इज 87 वी टेम्परली असाइन द सारा ग्रेड, हम सारा को 87 ही एस्टिमेटेड लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी इट इज़ एन एजम्पशन नॉट एन एक्चुअल, ये एजम्पशन हो सकती है, एक्चुअल नहीं हो सकता, तो ये एस्टिमेटेड वैल्यू होती है। और उसके बाद फ्लैगिंग, कीपिंग ट्रैक ऑफ मिसिंग डाटा, इंस्टेड ऑफ गेसिंग द वैल्यू, अगर गेस करने की बजाय वी मार्क इट एज अ मिसिंग, हम उसको मार्क कर देते हैं, फ्लैग कर देते हैं, लीव अ नोट, और एक नोट लिख देते हैं कि ये जो डाटा है दिस डाटा इज मिसिंग, इसका रिजल्ट नहीं है, ठीक है जी। एक तरीका ये होता है, जैसे हमने अली सारा है, जैन है, अली का ग्रेड 84 है और जैन का 90 है, लेकिन सारा का हमने क्या कर दिया, यहाँ पे मिस कर दिया और एक नोट लिख दिया ग्रेड मिसिंग, एक नोट लिख दिया यहाँ पे ग्रेड मिसिंग। दैट डाटा रिमेन्स इनकम्प्लीट, डाटा हमारे पास इनकम्प्लीट रहता है। ये उस वक्त होता है जब हम क्वालिटी ऑफ प्योरिटी को प्रेफरेंस दे रहे होते हैं, तब हम हमारे पास हम इसको फ्लैगिंग यूज़ करते हैं। उसके बाद जी तीसरा मेथड है रिमूवल, डिलीटिंग द रो, आप रिमूव सारा की रो को ही डिलीट कर दो। इफ़ देर आर वेरी फ्यू मिसिंग रिकॉर्ड्स, अगर आपके पास पूरी टेबल में बहुत कम मिसिंग रिकॉर्ड हैं, यू मे रिमूव देम फ्रॉम द एनालिसिस, आप उसको एनालिसिस से रिमूव कर सकते हो। एक्सक्लूड साराज रो इफ इट वुड नॉट इफेक्ट द ओवरऑल रिजल्ट मैच मच, कि अगर वो ओवरऑल रिजल्ट को इफेक्ट नहीं कर रहा तो सारा वाली रो ही डिलीट कर दो, वो कह रहे हैं रिमूवल है। यू लूज वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, वो कह रहे प्रॉज, इसका फायदा ये है कि क्लीन डाटा सेट है, क्लीन तो है, आपकी इंफॉर्मेशन लूज हो गई है और आपकी रिलायबिलिटी भी लूज हो जाती है इससे, कि आप एक स्टूडेंट्स का डाटा ही, उसकी रो ही उड़ा रहे हो और अपने डाटा को क्लीन करने के लिए। तो ये हमारे पास एक थर्ड मेथड है, दैट इज डिलीटिंग द रो। और अब वही वाली बात की इम्पुटेशन क्या है, फिल इन द एवरेज, एवरेज लगा दें, फ्लैगिंग है, आप मिसिंग डाटा जो है ना उसको रहने दें बस, साथ में फिर आप एक कमेंट्स पास कर दें।
वो कह रहा है जी व्हेन यू नीड अ फुल डाटा सेट, जब हमें फुल डाटा सेट है हम इम्पुटेशन यूज़ करते हैं। व्हेन ट्रांसपेरेंसी इज़ इम्पोर्टेंट तो हम फ्लैगिंग करते हैं। व्हेन ओनली अ फ्यू रिकॉर्ड्स आर मिसिंग तो फिर हम रिमूवल कर देते हैं। तो ये मेथड है जो मिसिंग डाटा को हैंडल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। देयर इज़ नो वन साइज फिट्स ऑल मेथड, द राइट टेक्निक डिपेंड्स ऑन हाउ मच डाटा इज़ मिसिंग एंड वाई इट इज़ मिसिंग। कोई इसका राइट टेक्निक नहीं है। हम उसको देखते हैं कि कितना डाटा मिस है और कैसे मिस है, क्यों मिस है। तो वो सारी चीज़ें हम सिचुएशन डिपेंडेंट होती हैं। तो हम इन चीज़ों को जो है ना हमने कोई भी टेक्निक हम मिसिंग डाटा के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि हम मिसिंग डाटा क्यों यूज़ करते हैं और उसके लिए हमारे पास क्या है। 3 स्ट्रेटजीज़ हमने देखी, इम्पुटेशन देखी, हमने फ्लैगिंग देखी, उसके बाद हमने रिमूवल देखा। हमने देखा इम्पुटेशन जो है ना, जहाँ पे हमें फुल डाटा सेट चाहिए वहाँ पे हम इम्पुटेशन यूज़ करते हैं। और फिर उसके बाद हमने देखा जी जहाँ पे हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए वहाँ हम फ्लैगिंग यूज़ करते हैं। और रिमूवल हम वहाँ करते हैं जहाँ पे हमारे पास बहुत कम रोज़ हैं जो ऑलरेडी रिमूव्ड हैं। अगर एक रो रिमूव भी हो जाएगी तो कोई मसला नहीं, इससे ये होगा कि आपका डाटा तो क्लीन हो जाएगा लेकिन आपकी एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन डिलीट हो सकती है जो आपके लिए बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और इसका कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है कि कौन सी स्ट्रेटजी आपने करनी है। ये सिचुएशन डिपेंडेंट है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आप तीनों यूज़ कर सकते हैं। वो फिर आपने आपका क्वालिटी मेंटेन करनी है तो आप वो फ्लैगिंग करें, सो ऑन। अच्छा, इसी तरह हमने फिर ट्रांसफॉर्मेशन को देखा। ट्रांसफॉर्मेशन को हमने देखा कि एक टेबल है जी, इसमें हमने उसको कॉलम्स बना लिए उसके, और एक एक्स्ट्रा कॉलम्स हमने ऐड कर लिया और सो ऑन। इसमें हमारे पास टेक्निक्स हमने देखी डाटा ट्रांसफॉर्मेशन की। और होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इसको अच्छे से दोबारा से देखें, इसको रिकॉर्ड करें, इसको नोट करें, क्वेश्चंस डिस्कस करें। और बहुत ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, सिंपल आपका टॉपिक है, इजी टू लर्न है, इजी टू अंडरस्टैंड है। बस स्टेप वाइज चलना है कि पहले डाटा को कलेक्ट किया जाएगा और फिर उसको क्या क्लीन किया जाएगा। प्रिपरेशन में क्लीनिंग आती है, क्लीन करने के बाद फिर हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं और फिर हमारे पास क्या है, हम डिफरेंट किस्म की जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं उनको हैंडल करते हैं कि मिसिंग वैल्यूज़ को किस स्ट्रेटजीज़ के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा जी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।